सुप्रभात हिमाचल। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। अंतिम संध्या पर गुरु रंधावा ने बांधा समा ओ तेरे नाम का दीवाना गाना गाकर सिद्धू मूसेवाले को दी श्रद्धांजलि। समर फेस्टिवल की अंतिम संध्या पर पिछले कल पंजाबी और बॉलीवुड सिंगर गुरु रंधावा और पहाड़ी लोक गायक विकी चौहान ने खूब समा बांधा। रिज मैदान पर रात 12 बजे तक लोग और घूमने आए सैलानी इनके गीतों पर झूमते नजर आए। शिमला के रिज मैदान पर समर फेस्टिवल के दौरान पंडाल में बैठे कुछ श्रोताओं ने सिद्धू मूसेवाला अमर रहे के नारे भी लगाए। गुरु रंधावा ने ओ तेरे नाम का दीवाना गाना गाकर सिद्धू मूसेवाले को श्रद्धांजलि भी दी। जल संकट के चलते 3 बिजली प्रोजेक्टों पर एफआईआर। शिमला जिले के रामपुर शहर समेत आसपास की पंचायतों के हजारों लोगों की जल संकट की गंभीर समस्या के चलते जल शक्ति विभाग ने 3 विद्युत परियोजनाओं के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है। ये प्रोजेक्ट विद्युत उत्पादन के लिए नियमों का उल्लंघन कर खड्डों के पानी को रोक रहे हैं। इससे हजारों लोग गर्मी के मौसम में पानी के लिए भटकने को मजबूर हैं। लोकसभा के लिए 70 की उम्र पर सहमति बनी तो हिमाचल में कटेंगे मंत्रियों विधायकों के टिकट। नई दिल्ली में वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए 70 साल से कम उम्र के लोगों को ही टिकट देने पर सहमति बनने से हिमाचल प्रदेश के भी कई नेता डर गए हैं। लोकसभा चुनाव तो अभी दूर है, मगर भाजपा हाईकमान ने कहीं विधानसभा चुनाव के लिए भी ये फॉर्मूला लगा दिया तो 2 वरिष्ठ मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं। इससे प्रदेश में कई विधायकों में तो विधानसभा की उम्मीदवारी छीनने का भी भय पैदा हो गया है। रावी नदी में गिरी बोलेरो, 2 की मौत, 2 गंभीर घायल। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में चंबा भरमौर एनएच पर बोलेरो के रावी नदी में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गई। घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा लाया गया। बोलेरो HP 01S1692 भरमौर से चंबा की तरफ आ रही थी। बत्ते दी हट्टी के पास बाइक दुर्घटना में घायल चालक को मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचाने के लिए लोगों ने बोलेरो को रोका। वहीं लोगों ने गाड़ी चालक को बताया कि बाइक पर पत्थर गिरने से उसमें सवार घायल हो गया। बाइक सवार राजकुमार गृह रक्षक जवान है। वह खड़ा मुख अग्निशमन केंद्र में कार्यरत है। बोलेरो चालक और उसमें सवार व्यक्ति ने घायल बाइक चालक और एक अन्य व्यक्ति को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वहीं जब गाड़ी गहरा छो के पास पहुंची तो दुर्घटना होकर रावी नदी में जा गिरी। इस दुर्घटना में दलीप पुत्र चेतराम निवासी गांव पनेश जिला शिमला और राजकुमार निवासी बनखेत की मौके पर ही मौत हो गई। निचली अदालत में हत्या का दोषी हाईकोर्ट से बरी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश निवासी 21 वर्षीय लक्ष्मण पटेल को हत्या के आरोपों से दोषमुक्त करार दिया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्यन वैद्य की खंडपीठ ने सत्र न्यायाधीश कुल्लू के फैसले को पढ़ते हुए अपीलकर्ता को दोषमुक्त किया है। वहीं निचली अदालत ने अपीलकर्ता को हत्या के मामले में दोषी पाते हुए उम्र कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। वहीं इस पर अपने साथी को जान से मारने का आरोप लगाया गया था। वाराणसी से हिमाचल आए दोनों घर घर जाकर कपड़े बेचने का काम करते थे। दूसरों को स्टाफ उपलब्ध करवाने वाले आयोग में 3 दर्जन पद खाली। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्ड और निगमों को कर्मचारी उपलब्ध करवाने वाला कर्मचारी चयन आयोग खुद स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। आयोग में चेयरमैन का पद खाली है, जबकि आयोग सदस्य के 4 पदों में से 2 पद खाली चल रहे हैं। भर्तियों में कानूनी पेचीदगियों को दूर करने समेत अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र बदलने, गंभीर मामलों में उनकी उम्मीदवारी को रद्द करने समेत अन्य अहम निर्णय लेने का अधिकार आयोग के चेयरमैन के पास है। धूमल को तवज्जो देने की बातें होती रही, करीबियों को दे दिया झटका। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को तवज्जो देने की बात होती रही, मगर पिछले कल उनके करीबियों को झटका दे दिया गया है। दोनों निर्दलीय विधायकों का आगामी चुनाव में कोई किंतु परंतु न रहे, इसलिए ठीक वक्त पर इन्हें भाजपा का बना दिया गया है। राजनीतिक पंडितों के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व से परामर्श के बाद नड्डा जयराम की जुगलबंदी ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं।
इससे धूमल के 2 करीबी पूर्व मंत्रियों के अपने हलकों से विधानसभा में जाने के द्वार बंद हो सकते हैं। कहां अटक गया पेपर लीक केस, 18 मई को गई थी फाइल, सरकार ने नहीं भेजा रिमाइंडर। हिमाचल सरकार द्वारा सीबीआई को भेजा गया पुलिस भर्ती पेपर लीक जांच का केस कहां फंस गया है, यह जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। राज्य का गृह विभाग कह रहा है कि फाइल केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय के माध्यम से भेजी गई है, लेकिन अब तक जवाब नहीं आया है। गौरतलब यह है कि यह केस सीबीआई को देने के फैसले के बाद 18 मई को फाइल दिल्ली भेजी गई थी। वहीं 20 दिन से ऊपर का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक न केस लेने की जानकारी सरकार को मिली है, न ही सीबीआई ने इस बारे में कोई सवाल वापस भेजा है। इतनी देरी होने के बावजूद अभी राज्य सरकार की ओर से इस केस में रिमाइंडर तक नहीं भेजा गया है। फर्जी केसीसी लोन मामले में पूर्व बैंक प्रबंधक दोषी करार। फर्जी केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड लोन की आड़ में पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक को 1 करोड़ 12 लाख की चपत लगाने वाले आरोपियों को विशेष न्यायाधीश सीबीआई शिमला ने दोषी ठहराया है। पूर्व बैंक प्रबंधक शिवदयाल बोध, मीनेराम और ताशी फुनचोंग के खिलाफ सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया था। कुल्लू स्थित पीएनबी की शाखा में 26 फर्जी केसीसी लोन स्वीकृत करके 1 करोड़ 12 लाख की चपत लगाने पर अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया है। थाली शंख बजाकर मांगे हक, शिमला की सड़कों पर उतरे एचआरटीसी पेंशनर। प्रदेश भर से आए एचआरटीसी के पेंशनरों ने पिछले कल शिमला जाम कर दिया। एचआरटीसी पेंशनर के रोष प्रदर्शन के दौरान शिमला में हाईवे पर ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हो गया। इस दौरान टोलैंड से खलीनी, टोलैंड से शिमला और टोलैंड से संजौली की ओर लंबा ट्रैफिक लग गया। वहीं इस दौरान पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। एचआरटीसी पेंशनर लंबे समय से उनके देय वित्तीय लाभ जारी करने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन एचआरटीसी प्रबंधन ने उनकी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया है। प्रदेश में जनवरी 2016 से सभी कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर नए वेतनमान के लाभ दिए हैं। वहीं एचआरटीसी के पेंशनरों को समय पर पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। पेंशन समय पर न मिलने से पेंशनर को घर का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। समर विंटर वेकेशन में हो सकता है बदलाव, शिक्षा विभाग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में समर और विंटर वेकेशन में इस साल प्रदेश सरकार बदलाव कर सकती है। इस बारे में उच्च शिक्षा विभाग ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें हर साल जो शेड्यूल तय होता है उससे एक्सटेंड की बात कही गई है। इसमें समर क्लोजिंग और विंटर क्लोजिंग स्कूल कॉलेजों में जो अवकाश मिलता था उसमें बदलाव करने की मांग काफ़ी समय से शिक्षक भी उठा रहे थे। अब शिक्षा विभाग ने प्रदेश सरकार को इस बारे में प्रस्ताव भेजा है। विश्वविद्यालय और कॉलेज के प्रवक्ताओं को जल्द यूजीसी स्केल। पड्डल मैदान मंडी में राज्य स्तरीय लैपटॉप वितरण समारोह में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालय और कॉलेज के प्रवक्ताओं को जल्द यूजीसी स्केल मिलेगा। सरदार वल्लभ पटेल विश्वविद्यालय 2 माह में पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश ने ऐसे आयाम स्थापित किए हैं कि आज केरल को भी पीछे छोड़ दिया है। एक मजदूर के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो ये थे आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।